ये एक बुकलेट मेरे पास है और इस बुकलेट का नाम है जी स्ट्रगल ओवरसीज पाकिस्तानीज राइट टू वोट। बिल्कुल। इसमें क्या बात की गई है, क्योंकि जाहिर है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट डालना चाहते हैं लेकिन अभी तक वो तरीकाकार वजह नहीं हो सका। अभी तक ये मामला जिसको कहते हैं ना दगरगू है। बिल्कुल। दाऊद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो राइटर हैं और बिल्कुल बैरिस्टर। क्या हाल है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। आप बताइए ये किताब क्या कह रही है? असल में इस किताब में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो मैंने 10 इयर्स इस सारे प्रोसेस में गुजारे हैं इन पाकिस्तान, और ये 10 साल टोटल मैंने कोर्ट्स में ही गुजारे हैं इस इशू के ऊपर। ये शॉर्ट बुकलेट है लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। एक तो चीज़ ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंगेज रखा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, बट एट द सेम टाइम उनको वो पॉलिटिकल राइट्स में मदद नहीं की। सेकेंडली मैंने इसके अंदर वो तमाम कोर्ट केसेस को कोट किया है। अच्छा। और उनको एक्सप्लेन किया है जिसमें इनको मदद मिली इनका राइट इस्टेब्लिश करने में। ओके। और जो आखिरी जो हमारा मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर फरज सिद्दीकी केस साकिब निसार साहब के दौर में, जी, उसमें तो इनका मैकेनिज्म भी डिज़ाइन हो गया था इलेक्शन कमीशन और नादरा की मदद से। वो तो ऑनलाइन वोटिंग थी ना? जी बिल्कुल ठीक है। और वो ठीक थी, मतलब उसके अंदर थोड़े से माइनर इश्यूज थे। मैं ये तारिक मलिक जो है नादरा के, एक मरतबा वोटिंग हुई भी है। बिल्कुल बाई इलेक्शन 2018 में हुई थी। और ये रिपोर्ट गई थी पार्लियामेंट में जिसके बेस पे आपका 2021 का बिल आया जिसमें इलेक्शन कमीशन पे लीगल ड्यूटी बाउंड हो गया। तो वो जो सारी एफर्ट थी 1992 से सुप्रीम कोर्ट की उसको एक मटेरियलाइज कर दिया गया। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस बुक के अंदर है, जो सबको लोगों को पढ़नी चाहिए, कि वो ये देखें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। जिस वक्त मैं ये मुकदमा कर रहा था, ये डॉक्टर फरज सिद्दीकी वाला, उस वक्त इंटरेस्टिंग है नेपाल में, टर्की में, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर तमाम सुप्रीम कोर्ट्स में ये इशू चल रहा था। अच्छा। और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट लीड ले रही है उसके अंदर। वहां पे हो गया है, बांग्लादेश में भी हो गया, हर जगह इंप्लीमेंट हो गया, यहाँ पे नहीं हो सका। तो अब हमारा जो मामला है वो अब इस वक्त कोर्ट में कहाँ पर फंसा अब हुआ ये कि 2022 में इन्होंने बिल पास कर दिया जिसमें इन्होंने किया ये है कि जो पोजीशन 2017 में थी उसको फिर मेंटेन कर दिया, उसको स्टेटस को कर दिया। वो बिल को हमने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। वहाँ से हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन अब ये केस जो है दोबारा चला गया सुप्रीम कोर्ट में और ये किसी दिन भी इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि इलेक्शन ऑन दी एज है। और मुझे पूरा बिलीफ है कि वो जो बिल है वो नल एंड वाइड होगा। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एस्टैब्लिश किया है। उसने ये सारा, जितना ये पाकिस्तान का वाहिद मुकदमा है जो चौथी दफा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अच्छा। या दिस इज जस्ट वन ऑफ द केसेस। और ये वाइंड अप होने के बाद दोबारा जा रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि होता ये है कि जब आपका आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है इंश्योर करना। ये हमेशा क्या करते हैं कि ये उसको ब्लॉक करते हैं। इस बुक के अंदर मैंने वो तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स लिखे हैं जहां से आपको पता लगेगा कि दे आर बिहाइंड इट। ओके। फिर एक ब्यूरोक्रेसी है, उसकी अपनी एक टर्फ वॉर है जो फिर प्ले करती है। मैकेनिज्म बनाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। सही है। अच्छा, इसका एक आप जो फॉरवर्ड है इस बुक का, वो अटॉर्नी खिजर खान ने लिखा हुआ है जो कि अवार्डी है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के। ये इनके बारे में भी बताएं और इन्होंने लिखा क्या है इसमें फॉरवर्ड। खिजर खान शायद पाकिस्तानियों को पता होगा, DMC 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ बात की थी, इनके बेटे इराक के अंदर मतलब कि मार्टर्ड हुए थे या शहीद हुए जी। ये वो इंसान है जो अमेरिका के ऊपर एक सिंबल है डेमोक्रेसी का। ओके। तो मैं जब लास्ट टाइम अटलांटिक काउंसिल में था, जब मेरा इवेंट था, वहाँ पे ही वाज अ स्पेशल गेस्ट। तो इनको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था एंड ही सेड कि डेमोक्रेसी इसी तरह ही नरिश करनी चाहिए। ओके। तो फिर मैंने उनसे ये बात की कि मैंने कहा मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है, वुड यू लाइक टू गिव अ फॉरवर्ड? तो उन्होंने फिर हमारे बुक का फॉरवर्ड लिखा है। जबरदस्त। पढ़ने वाली बुक है। फिर वो जो एक तकरीब हुई थी जिसके अंदर कुछ अवार्ड्स जो वो क्या सिलसिला? दैट वाज अ ब्यूटीफुल आइडिया। उसमें शिफा भी थी। वो आइडिया ये था कि मैंने जितना पिछले 10 सालों में देखा है इस केस की वजह से घूम के, वी हैव अमेजिंग पाकिस्तानीज अराउंड द ग्लोब, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है मैं पर्सनली यहाँ पे फील करता था वो हाईलाइट नहीं होती, पता ही नहीं चलता लोगों को कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमने ये एक
प्रोग्राम डिज़ाइन किया विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेडल ऑफ एक्सीलेंस दें, ऑनर करने जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो उनको ऑनर करें। ठीक है। सो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त यानी कि इम्पैक्ट एक आया। वो जो सिविल अवार्ड्स की तकरीब थी वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए खास तौर पे आप लोगों ने मुनक्किद कराई। सो व्हाट वी वांट नाउ इज कि इसको हम कंटिन्यू रखें। ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल नाउ के जो इसके हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट गया है कि हम ऑनर करते हैं अपने लोगों को, बिल्कुल, जो हमारे मुल्क के लिए कुछ करते हैं। बस हमने तो फिलहाल ऑनर उनको इसी तरह किया हुआ है कि बस वो पैसे भिजवाते रहे और वोट ना दें। और बड़ी बड़ी बातें हैं हमारी, और कुछ हमने करना नहीं है। लेकिन फाइनली बैरिस्टर साहब, अब इस केस के हवाले से आपकी क्या अपील है और क्या आप चाहते हैं कि अदालतें करें? इसमें दो चीज़ें, हाँ, इसमें ये चीज़ है कि जो बिल पास हुआ है, बिल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्ड है कि जिस दिन नई गवर्नमेंट आई 2 बिल पार्लियामेंट में पास हुए, एक नैब का था, नैब और एक ये था। इन दोनों पे बिल्कुल बहस नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनकी उसमें राय ली जानी चाहिए थी, जो वो भी नहीं हुई। तो इसकी एक हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ओके। और जो उसमें से मैं इंप्रेशन देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट जब एक दफ़ा ये केस दोबारा फिक्स होगा, मेरा ला ये विंटर हॉलीडेज के बाद। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह लेट्स सी कि कब ये हक जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलता है, क्योंकि वो हमारी मईशत का पहिया चलाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से जितना भी दूर हो, दिल उसका पाकिस्तानी ही होता है, और अगर उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या नाइकॉप है तो वो उतना ही पाकिस्तानी है कि जितने हम हैं। और जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए वोट डालने का कि समझ बूझ होनी चाहिए उस शख्स के पास, इतनी वैसे तो होना ये चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया है नहीं हमारे मुल्क में, लेकिन जो चीज़ क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है वो उनकी समझबूझ है, शऊर है, डेमोक्रेसी का भी और अपने कैंडिडेट्स का भी, जो कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत अगर हम मुकाबला करें कि पाकिस्तान में किस किस्म के लोग जो हैं वो मतलब यहाँ पे तो वो इकबाल वाली वो बात याद आती है, वो क्या है उन्होंने डेमोक्रेसी के हवाले से जो बात की है, जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो अगर हम तोलने के हवाले से बात करेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो पलड़ा है वो भारी होगा।